हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग वेब सॉकेट के नेक्स्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हैंडल डिसकनेक्शन। हम लोग देखेंगे कि वेब सॉकेट सर्वर जब डिसकनेक्ट करेगा तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। देखिए, वेब सॉकेट सर्वर डिसकनेक्ट कब होगा? जब कोई ब्राउज़र टैब क्लोज होगा। अगर व्हाट्सएप आपने खोल रखा है एक टैब में, और जब आप टैब क्लोज कर देते हैं तो वेब सॉकेट सर्वर भी उसका डिसकनेक्ट हो जाएगा, मीन्स क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और जब ब्राउज़र आप रिफ्रेश करते हैं, जब भी आप किसी ब्राउज़र को रिफ्रेश कीजिएगा तो उसमें जो वेब सॉकेट सर्वर कनेक्शन होगा वो डिसकनेक्ट कर जाएगा। एंड व्हेन इंटरनेट लॉस्ट या डिसकनेक्ट, जब भी इंटरनेट इशू आएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा या फिर लॉस्ट हो जाएगा, उस केस में भी वेब सॉकेट डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, होता क्या है, हमारे पास सर्वर में रूम्स हैं। ओके। तो जब वेब सॉकेट सर्वर डाइज होगा, मीन्स जब वेब सॉकेट सर्वर डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि ये रूम में ना, वो जो डिसकनेक्ट हुआ था, फॉर एग्जांपल रोहित जो है वो डिसकनेक्ट कर रहा है, अपना अपना ब्राउज़र क्लोज कर रहा है, तो रोहित का सर्वर डिसकनेक्ट होना चाहिए। रोहित का सॉकेट जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए, और रूम में से रोहित डिसकनेक्ट यहाँ से हट जाना चाहिए, रोहित। ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी डिसकनेक्ट होगा ना, तो हमें लॉजिक लिखना होगा कि इस रूम में से जो भी यूजर डिसकनेक्ट हुआ उसको रिमूव कर दे। जो ये मेरा रूम्स वेरिएबल है ना, इसमें क्रिकेट है। इस क्रिकेट रूम में जो रोहित का सॉकेट है, अगर वो डिसकनेक्ट हो चुका है तो उसे क्यों यहाँ पे रखेंगे? अगर डिसकनेक्ट हो जाएगा फिर रूम में कोई मैसेज आएगा तो इस सॉकेट पे भी जाएगा, बट ये सॉकेट तो डिसकनेक्ट हो चुका है, तो दैट इज़ वेस्ट। तो इसीलिए हम इसे हटा देंगे। ये मेमोरी लीक से एवॉइड करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे सॉकेट भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे इसी तरीके से, और इसी तरीके से मेमोरी बहुत सारे यूज हो जाएंगे। इसीलिए हमें डिसकनेक्ट होने पे मेमोरी को क्लीन करना चाहिए, मीन्स मेमोरी में से वो सब सॉकेट हटा देना चाहिए जो सॉकेट का यूज़ नहीं है। ओके। तो चलिए इसे करते कैसे वो देखते हैं। ये हमारा वेब सॉकेट सर्वर का कनेक्शन था, ठीक है, जिससे कॉलबैक आया एक सॉकेट। ये एक क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है इस सॉकेट में। ठीक है। तो वो जो एक क्लाइंट है, वो अगर डिसकनेक्ट हुआ तो वो क्लोज इवेंट इमिट करेगा। जब भी डिसकनेक्ट होगा तो क्लोज इवेंट इमिट करेगा और इसमें एक कॉलबैक आएगा। ओके। तो जब भी ब्राउजर क्लोज होगा, टैब क्लोज होगा या इंटरनेट डिसकनेक्ट होगा, तो ये कॉलबैक ऑटोमेटिक चल जाएगा। ये जो कॉलबैक है, क्लोज इवेंट का जो कॉलबैक है वो फायर हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें लॉजिक लिखना होगा कि किस तरीके से हम मेमोरी को क्लीन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रोहित है, ये डिसकनेक्ट होना चाह रहा है, तो हमें रूम्स के वेरिएबल में से इस रोहित का सॉकेट हटाना होगा ना। ठीक है। नाउ हमारे पास है क्या? हमारे पास एक चीज़ है, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन, दैट इज सॉकेट। जो सॉकेट डिसकनेक्ट होना चाह रहा है ना, वो सॉकेट है हमारे पास सिर्फ। ठीक है। नाउ देखिए, सॉकेट हमारे पास है, बट रूम्स वेरिएबल में से ये जो रूम्स वेरिएबल है, इसमें पहले तो बहुत सारे मैप हैं, क्रिकेट रूम, फुटबॉल रूम, मूवीज़ रूम, बहुत सारे रूम्स हैं। ठीक है, रूम्स हैं, और हर एक रूम में सॉकेट्स हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, रूम्स डॉट गेट अपना सॉकेट सेंड कर दिए। नहीं, रूम्स डॉट गेट सॉकेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका सिंपल सा रीज़न है। वेट, देखिए, रूम्स डॉट गेट सॉकेट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब हम लोग रूम्स में आते हैं, ये हमारा रूम्स वेरिएबल है, तो जब डॉट गेट करते हैं ना, तो हमारा जो ये फर्स्ट लेवल, एंट्री लेवल पे देखिए क्या है, रूम है। क्रिकेट एक रूम है, फुटबॉल एक रूम है, एंड मूवीज एक रूम है। तो इस रूम, यहाँ पे हमें क्या पास करना होगा? रूम। हमें रूम का नाम पास करना होगा, और जब रूम का नाम पास करेंगे ना, फॉर एग्जांपल हमने क्रिकेट पास किया, देन हमें क्या मिल जाएगा? उसका वैल्यू, दैट इज सॉकेट्स।
तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सॉकेट्स। जो उस रूम में जितने सारे क्लाइंट्स हैं या फिर बोलिए सॉकेट्स हैं या जितने भी क्लाइंट्स हैं उस सारे का सॉकेट्स हमें मिल जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, रूम नेम। बट क्या हमें रूम नेम मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमें मिलता है सॉकेट। तो फिर हम लोग रूम नेम को कैसे, इसको कैसे करेंगे, तो इसको हमें थोड़ा सा अनऑप्टिमाइज्ड वे में देखना होगा। किस तरीके से, देखिए रूम्स है, ठीक है, रूम्स पे हम लोग 4 ईच लगा देते हैं। रूम क्या है, एक मैप है जिसमें मल्टीपल रूम है, तो 4 ईच लगाते हैं, हर बार हमें एक रूम नेम मिल जाएगा। ओके, हर बार हमें एक रूम नेम मिलेगा। क्रिकेट मिलेगा एक बार, फिर फुटबॉल, फिर मूवीज़। तो रूम्स पे जब हमने मैप लगाया, 4 ईच लगाया, तो एक बार क्रिकेट मिलेगा, एक बार फुटबॉल मिलेगा एंड एक बार मूवीज़ मिलेगा। ठीक है, नाउ अब एक रूम में ये जो क्रिकेट का रूम है हमारे पास, ये एक रूम आ गया, इसका रूम नेम नाम देके रूम देते हैं सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास एक रूम है, ओके। अब उसमें से हमें वो सॉकेट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब कुछ ऐसा है, क्रिकेट रूम है और इसमें सॉकेट है रोहित का एंड विराट का, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रूम जो है हमारा, ये जो क्रिकेट है वो हमारा रूम है, ठीक है। तो हम बोलेंगे रूम डॉट हैज़ क्या, सॉकेट। जो भी हमारा सॉकेट है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए हम क्या बोलेंगे, रूम डॉट हैज़ सॉकेट। जो क्लाइंट हमको डिस्कनेक्ट का भेज रहा है, जो क्लाइंट डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है उसका सॉकेट है ये। तो हम रूम में खोज रहे हैं, ये जो क्रिकेट है ना ये है रूम, ओके, ये है रूम, ठीक है। तो इस रूम में हम खोज रहे हैं उसका सॉकेट। तो चेक करेंगे, अगर सॉकेट रूम डॉट हैज सॉकेट, अगर हमें सॉकेट नहीं मिला या मिल गया, देखिए अगर हमें सॉकेट मिल गया देन तो हम प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं मिला तो हम आगे मूव कर जाएंगे। इसका क्या कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेसी चाहता है डिस्कनेक्ट होने का, तो फर्स्ट टाइम तो क्रिकेट वाला रूम आएगा, ठीक है। तो क्रिकेट वाले रूम में क्या सॉकेट एग्जिस्ट करता है मेसी का, नहीं, फुटबॉल में करता है। देखिए क्रिकेट वाले में एग्जिस्ट करता है, क्रिकेट वाले में मेसी नहीं एग्जिस्ट करता है, तो 4 ईच का नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। एंड वन थिंग, जब 4 ईच करते हैं ना, देखिए जब भी हम लोग 4 ईच करते हैं तो पहले क्या आता है, वैल्यू आता है एंड देन की आता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो वैल्यू 4 ईच, रूम्स जो है हमारा, जो ये रूम्स है इस पे 4 ईच कर रहे हैं, तो रूम्स में ये क्या है, की है, क्रिकेट क्या है, की है, एंड वैल्यू क्या है, सॉकेट। तो ये वैल्यू हमें इस कॉल बैक में पहले मिलेगा, यानी कि जो भी क्लाइंट्स है ना वो हमें पहले मिलेगा, जो भी क्लाइंट्स है वो हमें पहले मिलेगा, उसके बाद हमें की जो है ना उसके बाद मिलेगा कॉल बैक में, दैट इज रूम, ओके। तो ये इस कॉन्सेप्ट को समझने की, ये कॉन्सेप्ट हम आशा करते हैं कि आपको आता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में हमने पढ़ रखा है। नाउ सी, हमने क्या बोला, रूम्स डॉट है सॉकेट। क्या क्रिकेट में मेसी का सॉकेट है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। नाउ मूव कर जाएगा 4 ईच नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। अब फुटबॉल वाले रूम में जाके पूछेगा, क्या फुटबॉल के रूम में मेसी है, हाँ है। तो फुटबॉल के रूम में मेसी है, देन इस कोड के अंदर का लॉजिक इंप्लीमेंट कीजिए। अगर सॉकेट मिल जाता है, यानी कि सॉकेट अगर मैच कर जाता है, देन हम रिमूव कर देंगे उस सॉकेट को इन फ्रॉम रूम, रिमूव सॉकेट फ्रॉम दैट रूम, कि हमें पता चल गया किस रूम में ये सॉकेट एग्जिस्ट करता है, ये जो क्लाइंट जो डिस्कनेक्ट होना चाहता है वो किस रूम में एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता चल चुका है, ठीक है। हमें पता चल चुका है किस रूम में एग्जिस्ट करता है। नाउ हमारे पास सॉकेट्स भी है, फॉर एग्जांपल रोहित डिस्कनेक्ट करना चाहता है तो उस रूम से मैच करेगा, तो ये क्लाइंट्स है उसका, ठीक है, सारे सॉकेट्स, तो ये सारे सॉकेट्स हैं उनके, ठीक है। तो इस सॉकेट में से हम चाहते हैं रोहित का सॉकेट डिलीट हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट्स डॉट
डिलीट सॉकेट। हमें पता है इस रूम में ये सॉकेट एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस रूम में जितने भी सॉकेट एग्जिस्ट करते हैं ना, उसमें जो ये सॉकेट है इसको डिलीट कर दो। ओके, तो अब क्या होगा, इस रूम में से ये जो सॉकेट है, ये जो सॉकेट है ये रिमूव हो जाएगा। नाउ इसमें क्या सिर्फ विराट एग्जिस्ट कर रहा है, तो रूम देखिए हमारा रोहित अगर डिस्कनेक्ट हुआ है तो उसका सॉकेट यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं कंसोल लॉग रूम्स। ठीक है, हम लोग रूम्स वेरिएबल को प्रिंट कर लिए ताकि देखेंगे ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा डिस्कनेक्शन का लॉजिक है। चलिए इसे टेस्टिंग करते हैं इसका। देखिए ये जो क्लाइंट 2 है ना, वो क्या बोल रहा है, वो ज्वाइन होना चाहता है क्रिकेट के रूम पे। ठीक है, क्रिकेट के रूम में ज्वाइन होना चाहता है। वेट फॉर अ मोमेंट। तो कनेक्ट किए और सेंड कर दिए मैसेज कि ज्वाइन होना है क्रिकेट के रूम में। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे अपने टर्मिनल में, तो रूम में हमारे पास एक क्रिकेट रूम आ चुका है और उसके अंदर एक सॉकेट है इस क्लाइंट का। अब क्या होता है, क्लाइंट 1 भी चाहता है ज्वाइन होने का क्रिकेट के रूम में, तो एक और क्लाइंट है कनेक्ट करेगा वेब सॉकेट सर्वर को, अब मैसेज सेट किया ज्वाइन होने का। तो अब क्या है, देखिए अब हमारे पास रूम तो एक ही है, क्रिकेट ही है सिर्फ, लेकिन सॉकेट दो हो गए, मीन्स दो क्लाइंट इसमें कनेक्ट हो चुका है। वेट हमने एक गलती किया है, रूम डॉट हैज इज नॉट अ फंक्शन। हमने क्या कर दिया, रूम में इस सॉकेट को चेक कर लिया, हमें क्लाइंट्स में करना था। जो सारे सॉकेट्स हैं वो किस में रखा हुआ है, क्लाइंट्स में रखा हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग क्लाइंट्स में चेक करते हैं। वेट, तो क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 को कनेक्ट कर दिए, देन मैसेज सेंड करते हैं दोनों को। ठीक है, नाउ अब हम क्या बोलते हैं, डिस्कनेक्ट कर दो क्लाइंट 2 को। जैसे ही क्लाइंट 2 को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो रूम होगा ना, उसमें देखिए अब क्रिकेट रूम में एक ही सॉकेट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एक को तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, क्लाइंट 1 को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नाउ सी कि हमारे मैप में क्रिकेट है, सिर्फ रूम है, बट उसके अंदर कोई सॉकेट है नहीं है। तो इस तरीके से हमने मेमोरी को क्लीन किया। नाउ देखिए क्रिकेट में अगर कोई सॉकेट नहीं है तो क्या ये क्रिकेट वाले रूम ये मेमोरी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी तो मेमोरी को वेस्ट कर रहा है। यस एग्जैक्टली, तो उसे भी कंप्लीट हटाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक लॉजिक लिखते हैं, हम क्या बोलेंगे, अगर क्लाइंट्स डॉट साइज, ये जो सॉकेट होगा ना, वेट, इफ जो हमारा क्लाइंट्स है इसमें क्या है, सॉकेट्स है, उस रूम में जितने भी कनेक्टेड सॉकेट है वो है, अगर उसका साइज 0 हो जाए, यानी कि अगर सॉकेट्स एक भी नहीं बचे हुए हैं उस रूम में, तो हमें उस रूम को डिलीट कर देना है। तो कैसे करेंगे, रूम डॉट, सॉरी, हाँ रूम्स वाले वेरिएबल में जाइए, ये जो रूम्स वाले वेरिएबल है इसमें जाइए और डिलीट कर दीजिए जिसमें सॉकेट एक भी नहीं एग्जिस्ट है। फॉर एग्जांपल विराट में भी इसमें चल गया, तो क्रिकेट एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम बोलेंगे रूम्स डॉट डिलीट, कौन सा रूम, जो भी रूम यूजर जिसमें नहीं है, ये वाला रूम। ठीक है, तो उस रूम को डिलीट कर दीजिए। ओके, ये लॉजिक हमने ऐड कर दिया। अब नाउ अगेन सब कुछ करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं ज्वाइन का, क्लाइंट 2 भी कनेक्ट करता है और मैसेज सेंड किया ज्वाइन का। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि रूम में क्रिकेट का रूम है और उसमें 2 सॉकेट हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कनेक्ट किए एक सॉकेट को, तो देखिए एक सॉकेट बचा मात्र क्रिकेट रूम में, एंड एक और जो क्लाइंट है उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिए। नाउ सी मैप 0 हो चुका है, मीन्स वो जो क्रिकेट रूम 0 सेट के साथ दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा मेमोरी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, एकदम सेफ है, अब हमारा मेमोरी लीक नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं डिस्कनेक्शन का। नाउ हमने बोला था कि ये एक अनऑप्टिमाइज्ड वे है। ये जो रूम्स है ना, इसमें 4 ईच लगा रहे हैं, हर एक रूम पे जाके फिर चेक कर रहे हैं, उसके बाद ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये बिगो ऑफ एन के तरफ ले जा रहा है हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, तो हमारे पास एक मौका है,
ऐसा करने का, ये आप लोग का होमवर्क है। बट अभी के लिए हम आप लोग को हिंट दे देते हैं कि किस तरीके से करना है। हम लोग एक यूजर सॉकेट बना लेंगे। जिस तरीके से हमने मैप किया था रूम को सॉकेट से, उसी तरीके से हम लोग मैप करेंगे सॉकेट को रूम से। नाउ सी, हम लोग सॉकेट को रूम से मैप कर रहे हैं। मीन्स जब भी कोई यूजर लॉगिन होगा तो यूजर सॉकेट कुछ इस तरीके से होगा कि इस रोहित का सॉकेट है और वो बिलोंग करता है क्रिकेट के रूम में, ठीक है। इसी तरीके से विराट का सॉकेट है और वो बिलोंग करता है क्रिकेट रूम में, ठीक है। नाउ जब भी डिस्कनेक्ट करना होगा ना, तो हमारे पास सिर्फ सॉकेट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, वेट, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यूजर सॉकेट डॉट गेट दैट सॉकेट। जो डिस्कनेक्ट होना चाहता है उसके सॉकेट से हम इस यूजर सॉकेट में जाएंगे, इस यूजर सॉकेट में जाएंगे, ठीक है। और उस यूजर सॉकेट का की क्या है, एक सॉकेट है तो ये रहा की, ठीक है। इस सॉकेट से हमें मिल जाएगा वैल्यू कि वो किस रूम में ज्वाइन हुआ है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा रूम नेम, रूम नेम दे देगा। तो हम सिंगल बिग ऑफ वन में सिंपल गेट में हम क्या किए, रूम नेम पता कर लिए। और जब रूम नेम आपको पता चल जाएगा उसके बाद सिंपल है कि आप उस रूम नेम से रूम्स को डिलीट कर दीजिए, रूम्स डॉट डिलीट जो भी आपका रूम नेम है। मीन्स आपको ये सारा फॉर ईच करने का लॉजिक नहीं लिखना था। तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड वे है, ये आपका काम है, इसको होमवर्क में प्लीज इंप्लीमेंट कीजिएगा खुद से, तो आपका ये समझ बढ़ेगा। और प्रोडक्शन में उसी तरीके से काम होता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि प्लीज उसे खुद से कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा हैंडल डिस्कनेक्शन, किस तरीके से हम लोग डिस्कनेक्ट का लॉजिक लिखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन देखेंगे, किस तरीके से JWT टोकन ऑथेंटिकेशन हम लोग करते हैं वेब सॉकेट सर्वर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।